शामली के गांव काबड़ोत में अग्निवीर योजना के विरोध में युवा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी पहुंचे। वहीं जयंत चौधरी ने मंच पर अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य के साथ धोखा बताया है। इस योजना को युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाने वाली योजना बताया है। जयंत ने कहा है कि यदि सरकार ये योजना वापस नहीं लेती है और जिद पर अड़ जाती है तो हम तो सरकार से भी ज़्यादा जिद्दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज शामली के गांव काबड़ोत में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह युवा पंचायत को संबोधित करने के लिए वहां पहुंचे। वहीं जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार शामली की सरजमी पर पहुंचे, जहां जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए बनाई गई अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए पंचायत में मौजूद लोगों को खामियां गिनाई हैं। जयंत ने कहा है कि सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कृषि बिल लाने की कोशिश की थी, जिसको वापस कराने में शामली जनपद का अहम रोल रहा है, क्योंकि शामली के गांव भैंसवाल में हुई पंचायत के बाद उठी आवाज़ ने सरकार को योजना वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। भैंसवाल गांव वालों की पंचायत के बाद आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। आज एक बार फिर शामली जनपद से अग्निवीर योजना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल युवाओं के भविष्य के लिए पंचायत कर आगे की रणनीति पर काम कर रही है। अब राष्ट्रीय लोकदल जगह जगह पंचायत कर युवाओं के भविष्य के लिए कार्य करेगी। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी ने अग्निवीर योजना की खामियां बताते हुए कहा कि यह योजना 4 साल के लिए लागू की गई है। इस योजना से युवाओं के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ आंकड़े भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि अग्निपथ तो आप समझ गए, लेकिन अग्निपथ तो एक बात है। चार साल बाद आना, फिर तब रिश्ता पक्का होगा। अभी निकाहेंगे। इन्होंने ऐसा हिसाब बना दिया, खुद तो करी नहीं या खुद संभाली नहीं गई शादी, तो तुम्हारी होने नहीं देंगे। मैं पुलिस वालों को भी कहना चाहता हूँ, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, आपको बताया जाता है, आप कर रहे हो, लेकिन होशियार हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अभी जो आर्मी के साथ कर रहे हैं, कल पुलिस विभाग के साथ भी करेंगे। योगी जी भी कह सकते हैं कि मुझे पेंशन नहीं देनी, 4 साल 5 साल 6 साल की नौकरी ले लो ठेके पे, वर्दी पहन लो, 5 साल उतार के यहीं जो है अगले को पहनाएंगे। ऐसी योजना बना रहे हैं। पैसे की बचत करनी है इनको, आर्मी में पैसे की बचत दिख रही है। आप कोई हिसाब लगा के आर्मी में जाते हो बच्चों, ये देख के जाते हो कि हमें तनख्वाह मिलेगी? नहीं, ये जज्बा है, भावना है, और सरकार हिसाब लगा रही है, तोड़ रही है आपको। आप ये भी नहीं कह पाओगे हम सेना में थे, कोई दर्जा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। दिल्ली में आपने देखा होगा, सेना का इतना बढ़िया अस्पताल है, RR हॉस्पिटल, और सेना में जो कार्यरत रहे हैं जीवन भर, उनको कहीं भी कोई दिक्कत हो जाती, एम्स में जगह नहीं मिलती, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं मिलती, लेकिन उत्तम स्वास्थ्य चिकित्सा की जो सुविधा है वो RR हॉस्पिटल में मिल जाती। लेकिन ये जो 4 साल के अग्निवीर बनेंगे, इन्हें नहीं मिलने वाली। और इसलिए है, धीमे 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 करके जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे और सिर्फ अग्निवीर बचेंगे, ये सारे अस्पतालों को इकट्ठा करके बेचना चाहेंगे। और क्यों लाए ऐसी योजना? इसलिए लाए, 3 साल से भर्ती क्यों नहीं करी भर्ती? ये जानते थे कि जब रुक के भर्ती खुलेगी तो लोग टूट पड़ेंगे, नौकरी मिल नहीं रही, कोई चारा दिख नहीं रहा, भविष्य अंधकार में है, बच्चे आ जाएंगे। तब उन्हें ना पेंशन देनी, ना पक्की नौकरी देनी, मजदूरी कराओ। अधिकार है जो इंदिरा जी कह रही थी, काम करने का, इज्जत से जिंदगी अपनी जीने का, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए वो तो गैर संवैधानिक है, लेकिन ये बातें क्यों उठ रही है? इसलिए उठ रही है कि बेरोजगारी व्याप्त, और सरकार को तो समझ नहीं आ रहा। सरकार ये दिखावा कर रही है कि हम देखो काम कर रहे हैं आपके लिए, नौकरी मिल जाएंगी। ऐसे तो नौकरी नहीं मिलेंगी। लेकिन हमारी एक मांग है, 29 तारीख को दिल्ली में कुछ हमारे साथी आए होंगे, विज्ञान भवन में हमने कार्यक्रम किया, और मेरी कोशिश रहेगी, जैसे मैं राज्यसभा में शपथ लूंगा, मेरा पहला काम यही होगा कि एक प्राइवेट मेंबर बिल मैं तैयार कर रहा हूं, एक निजी सांसद के रूप में जो एक विधेयक आप तैयार कर सकते हो, मैं उस मसौदे को तैयार कर रहा हूं। और हमारी मांग है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, बराबरी आयोग या सामाजिक न्याय आयोग का गठन सरकार करे। ये मेरा प्रस्ताव
लाभ होगा। और मैं बताता हूं उसके पीछे सोच क्या है। सरकारी नौकरी तो बहुत कम रह गई। अब पुलिस की भर्ती खोली है ना, अब कह दिया कि दिसंबर तक होगी, कब तक होगी पता नहीं, होगी भी नहीं होगी, फिर अटक जाएगा मामला, लटक जाएगा, कोई कोर्ट चला जाएगा, स्टे हो जाएगी भर्ती। सरकारी भर्ती कर नहीं रही, सरकारी उपकरण को बेच रहे हैं, बेचने में माहिर हैं। गंजे को तो कंगा बेच दे और मुर्दे को लाइफ इंश्योरेंस। जब तक कोई हल नहीं निकलता सरकार पीछे नहीं हटती। सरकार जिद्दी है तो हम तो ज़्यादा जिद्दी हैं, और किसान आंदोलन में इस क्षेत्र के लोग डटे रहे तो इसलिए सफलता मिली। इसलिए आज जनता के बीच हम लोग आए हैं। हमने उनकी राय भी हम जानना चाहते थे और कितनी उनका निश्चय है, दृढ़ निश्चय है लड़ने का। तो आज जो मैंने देखा है शामली में आकर बहुत उत्साह है और नौजवान चाहते हैं कि सरकार पे हम लोग दबाव बनाए रखें। देखिए 5 साल का एक टर्म मैंने लोकसभा में पूरा किया, उसके बाद बहुत कम उम्र में मुझे पेंशन मिलती थी। मुझे तो अटपटा ही लगता था। मेरे काम करने की उम्र है और उसमें मैं पेंशन सरकारी ले रहा हूँ। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर 4 साल के अग्निवीर को सरकार कुछ नहीं देना चाहती तो 5 साल के सांसदों को भी ना दे। नहीं, सभी शामिल है उसमें। 2024 में तो 2 साल हैं। आपको चुनाव भी क्यों दिखता है? हमें तो मुद्दा दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है युवाओं को 2024 के लिए साधा जा रहा है? नहीं, युवाओं को तो देश के लिए साधना जरूरी है। आर्मी अगर बिगड़ जाएगी, आर्मी की जो परंपराएं हैं, जो आर्मी के जवान का जो मनोबल है वो टूट जाएगा तो देश कहाँ बचेगा। और ये वो क्षेत्र है जहाँ हर घर में आपको मिल जाएगा, परंपरा है, एक सर्विसमैन मिल जाएंगे। नहीं, सब पुराने हैं और कुछ नए हैं। जब नाम युवा पंचायत, जिला पंचायत सदस्य तो दिखे हैं मुझे, उमेश ईमेल थे। जो अगर कोई नहीं आया होगा, कुछ मजबूरियां होंगी, बात करेंगे उससे। ऐसी तो बात मुझ तक तो बात आई नहीं है। अब आप कुछ बात कह रहे हो तो कुछ ना कुछ, अगर धुआं है तो आग भी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।